हेलो दोस्तों, बीएसएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु सिंह। आज इस वीडियो में आप लोगों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, पहले पिछला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि पिछले वीडियो के रिलेटेड ये वीडियो भी है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि पिछले वीडियो में आप लोगों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। आज इस वीडियो में फर्स्ट टाइप के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच गई थी, आज मैं उस चीज को कंप्लीट करूंगा। जैसे कि उसमें इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप के साथ साथ नेगेटिव सेंटेंस भी आने पर, तो उसका स्ट्रक्चर एक या दो एग्जांपल उसके बता दूंगा। फिर इसके बाद इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे ये वीडियो भी और पॉपुलर हो और सभी लोगों इससे हर बच्चा इसका बेनिफिट उठा सके, जिस बच्चों को टेंस नहीं आते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में मैंने दो टाइप्स बताए थे। एक होता है टाइप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में दो टाइप्स बताए थे। एक बताया था फर्स्ट टाइप, एक दूसरा बताया था सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप के बारे में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जैसे क्या मैं बाजार जा रहा हूं, क्या मैं बाजार जा रहा हूं, क्या मैं बाजार जा रहा हूं। तो इस प्रकार का कैसे इंट्रोगेटिव का फर्स्ट हुआ, इसमें प्रारंभ में ही आप लोगों का क्या शब्द आए तो इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप ये होता है। और साथ साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे हुआ, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है। क्वेश्चन मार्क लगना ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, और क्या शब्द पहले आ गया तो इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप कहलाता है। याद रखिएगा, फिर से बोल रहा हूं, इंट्रोगेटिव तब होता है जब क्वेश्चन मार्क लगे, फर्स्ट टाइप तब होता है जब स्टार्टिंग में क्या शब्द आए। तो यह बनेगा कैसे, जैसे मैंने बताया था, लगभग मैं के लिए होता है आई, और आई के साथ लगता है एम, तो मतलब एम आई। जाने का होता है गो, और आईएनजी लगा दिया, क्या हो गया गोइंग, मतलब आई एम आई गोइंग, कहां जा रहा हूं, बाजार जा रहा हूं, तो गोइंग टू मार्केट, देन क्वेश्चन मार्क। ओके दोस्तों, अब इसी में अगर नेगेटिव सेंटेंस आ गया, अगर इसी में नेगेटिव सेंटेंस आ गया, जैसे क्या मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, इस प्रकार का एग्जांपल है गया, क्या मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, तो दोस्तों इसमें कहां लगा है, नहीं जा रहा हूं, तो याद रखिएगा सब्जेक्ट के पश्चात, क्या कहता हूं, सब्जेक्ट के पश्चात नहीं शब्द के लिए नॉट का प्रयोग कर दीजिए। बिल्कुल सेंटेंस आप लोगों का इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप के साथ साथ नेगेटिव सेंटेंस भी बन जाता है। जैसे क्या मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, तो एम आई नॉट गोइंग टू मार्केट, एम आई नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या मैं बाजार नहीं जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, जैसे और भी एग्जांपल्स आ जाते हैं, जैसे क्या देखिए, क्या तुम लखनऊ से आगरा नहीं आ रहे हो, क्या तुम लखनऊ से आगरा नहीं आ रहे हो। तो सेम ये इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप। कैसे फर्स्ट टाइप, क्या सब प्रारंभ में, इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप के साथ साथ निगेटिव भी, क्यों, क्योंकि नहीं शब्द है, इसलिए इसे इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो कैसे बनेगा, तो तुम के लिए यू होता है, इसलिए यहां पर क्या बन जाता है, आर यू, और यू सब्जेक्ट के पश्चात ही इसके बाद नॉट लगा दीजिएगा, क्या बन जाएगा, आर यू नॉट, आर यू नॉट, क्या तुम नहीं, क्या तुम नहीं का मतलब यहां पर इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, आने का क्या होता है, कम, और आईएनजी लगा देते हैं, क्या हो गया, कमिंग। क्या तुम नहीं आ रहे हो, पर कहां से नहीं आ रहे हो, तो आगरा, गोइंग टू आगरा फ्रॉम लखनऊ, देन क्वेश्चन मार्क। मैंने फ्रॉम का इस्तेमाल इसलिए किया
क्योंकि जब दोनों स्थान के बीच में, क्या कह रहा हूं, जब दोनों स्थानों के बीच में ये स्थान के बीच में अगर से शब्द आए तो उसके लिए हम फ्रॉम का ही इस्तेमाल किया जाता है। फिर से बोल रहा हूं, जब दो स्थानों के बीच में से शब्द आए तो उसके लिए हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप के साथ साथ निगेटिव सेंटेंस। ओके दोस्तों, अब आपको बताता हूं इंट्रोगेटिव के सेकेंड टाइप के बारे में। ओके, अब अगला आता है इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप का इसका आप लोगों को पहचान पता होगी। जिन बच्चों को पहचान नहीं पता है तो पहला पिछला वीडियो देख लीजिए। अगर तब भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जिन वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां इत्यादि लगा रहा हूं, इसका मतलब बहुत सारे शब्द हैं। जिन बच्चों ने पिछला शब्द नहीं देखा, पिछला वीडियो नहीं देखा, पहले पिछला वीडियो देख लीजिए। क्योंकि मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि पिछले वीडियो में आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बिल्कुल एक्सप्लेन किया हूं, इतना ज्यादा एक्सप्लेन किया हूं। जरूरी नहीं क्या, क्यों, कब, कैसे शब्द आए, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कौन सी, किसको, जिसको, किसे, जिसे इत्यादि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं। इसलिए हर बच्चों से गुजारिश है कि पिछला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि पिछले वीडियो में इंट्रोगेटिव के सेकेंड टाइप के बारे में बहुत ही ज्यादा विस्तार से आप लोगों को समझाया गया है। अगर ये शब्द आए इत्यादि शब्द आने पर, मतलब इत्यादि शब्द आए, इत्यादि शब्द आए तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड टाइप कहलाता है। नोट्स में लिख लीजिएगा, उपरोक्त किए गए शब्द आने पर अंग्रेजी में अनुवाद बनाने पर इसका प्रयोग सबसे पहले करते हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहले करते हैं, इतना नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल, इसलिए पिछला वीडियो जरूर देखें। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं। अब दोस्तों इसका स्ट्रक्चर देखिएगा। जिसमें सबसे पहले लिखा था WH प्लस इसके बाद इज या एम या आर, प्लस इसके बाद सब्जेक्ट, प्लस इसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और देन क्वेश्चन मार्क। जैसे पहला इसका एग्जांपल लिखिएगा, तुम आज कहाँ जा रहे हो। ओके दोस्तों, तुम आज कहाँ जा रहे हो। सेम, कहाँ, बीच में, इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप बन गया। क्योंकि बीच में ये शब्द ही मिलते हैं तो सबसे पहले इनका प्रयोग कीजिएगा। इसके बाद इज एम आर आ रहा है, इज एम आर रहा रही में आता है।
देन इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमेशा सबसे पहले मिलता है। देन इसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, रहा रही से जो पहले शब्द होता है वो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब मेन वर्ब होता है। अब बचा क्या, ऑब्जेक्ट, तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। सॉरी तीसरा, ये चौथा था, ये पांचवा बन गया। तो पहले पर क्या आ रहा है, कहाँ के लिए होता है, वेयर। देन इसके बाद आना चाहिए क्या, दूसरे नंबर पर इज एम आर, बस सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। तो लिखा है तुम के लिए होता है यू, इसलिए आर लगेगा, आर के पश्चात यू लगेगा। ओके, वेयर आर यू, वेयर आर यू जाने का होता है गो, और आईएनजी लगाता हूं गोइंग। तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो पांचवें नंबर पर आता है आज, आज के लिए आता है टुडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देन सेकंड एग्जांपल, तुम यहां अब आ रहे हो, तुम यहां कब आ रहे हो, तुम यहां अब कब, सॉरी तुम यहां अब आ रहे हो, अब आ रहे हो, सॉरी कब आ रहे हो, तुम यहां कब आ रहे हो, मतलब एक स्थान की भावना व्यक्त कर रहा है। तुम यहां कब आ रहे हो, तो कब एक क्वेश्चन वर्ड आया, तो सो यहां पर आता है पहला। देन इसके बाद इज एम आर दूसरा, सब्जेक्ट तीसरा, फिर इसके बाद आता है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो ये चौथा। देन अब ये पांचवा। तो पहले के लिए कब के लिए होता है व्हेन, देन इसके बाद इज एम आर, सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, तो यहां पर क्या बन जाता है आर यू। व्हेन आर यू आने का होता है कम, और आईएनजी लगा दीजिए, बन गया कमिंग। देन इसके बाद यहां के लिए लगा दीजिए हेयर, देन क्वेश्चन मार्क, मतलब व्हेन आर यू कम हेयर, तुम यहां कब आ रहे हो। ओके दोस्तों, इतना लिख लीजिए, फिर और भी एग्जांपल्स करवाते हैं। लिखते चलिए, साथ साथ लिखते चलिए, अच्छा रहेगा। तीसरे नंबर पर आ रहा है, तुम क्यों रो रही हो, तुम क्यों रो रही हो, तुम बार बार अच्छा नहीं लगता, इसलिए यहां पर वह क्यों रो रही है, वह क्यों रो रही है, वह क्यों रो रही है, क्यों शब्द माय फर्स्ट, इसके बाद सेकंड नंबर, थर्ड नंबर सब्जेक्ट ही आता है, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, जो फोर्थ नंबर ये हो गया, रहा रही से पहले फोर्थ नंबर मतलब मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगा। तो यहां पर तुम्हारा क्यों के लिए होता है व्हाई। देखो सब में वही प्रक्रिया चल रही, क्योंकि सब में स्ट्रक्चर के अनुसार ही कार्य चल रहा है। दोस्तों स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर के अनुसार ही हर एक सेंटेंस बहुत इजीली तरीके से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या बन गया व्हाई, इसके बाद इज हमारा आना चाहिए, तो वह लड़की है, क्यों रोहित, कैसे लड़की जाना, क्योंकि इसमें रही शब्द है, रहा है, तो यहाँ पर ही हो जाता, रही है, इसलिए यहाँ पर वह के लिए सी लग जाता है। सो यहाँ पर बन जाता है इज सी। ओके, व्हाई इज सी, रोने का होता है क्राई, और आईएनजी लगा दीजिए। क्राई, क्राई का मतलब चिल्लाना होता है, यहाँ पर वीप का मतलब रोना होता है, WEEPING, वीपिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके दोस्तों, नोट कर लीजिए। अब दोस्तों अगला आता है, जैसे मैदान में कितने लड़के खेल रहे हैं। दोस्तों इसको एक दूसरे स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, जैसे मैंने बताया था WH प्लस ऑब्जेक्ट ऐड कर दीजिए, WH प्लस ऑब्जेक्ट। ओके दोस्तों, फिर इसके बाद आता है इसको आप हटा ही दीजिए, जैसे दूसरा, जैसे मैंने आप इसी तरीके से पहले बता देता हूँ, फिर इसको जिस प्रकार से आपको बताना जा रहा हूँ वो दूसरे एग्जाम्पल पर इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर भी होगा, बताऊंगा इस पर भी।
जैसे इसमें क्वेश्चन वर्ड माय फर्स्ट, इसके बाद क्या आना चाहिए, इज एम आर, इज एम आर मेरा दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, लड़के हैं। फिर इसके बाद क्या आ रहा है, ऑब, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो रहा रही से जो पहले शब्द होता है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म होता है। फिर इसके बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो ये पांचवा हो गई, छठा हो गया। देन कैसे बनेगा, कितने के लिए होता है, हाउ मैनी। हाउ मैनी क्यों लगाया, क्योंकि हाउ मैनी एक पुरुषों या अर्थात एक व्यक्तियों की संख्याओं की जब जांच की जाती है या उसकी संख्या के बारे में बताया जाता है, तो इस कंडीशन पर हम हाउ मैनी का इस्तेमाल करते हैं। हाउ मच का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी वस्तुओं की संख्याओं के बारे में बात किया जाए, जैसे कितने रुपए हुए, हाउ मच रुपीज। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से होता है। हाउ मैनी के पश्चात अब क्या आना चाहिए, दूसरे नंबर पे इज एम आर, पर ये सब्जेक्ट डिसाइड कर, तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट शो करता है, तो बॉयज हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे लड़कों के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर आर लगेगा। आर के पश्चात आप लोग लगा दीजिए, यहाँ पर आता है बॉयज। ओके, हाउ मेनी आर बॉयज, खेलना, खेल के लिए होता है प्ले, और आईएनजी लगा दीजिए, प्लेइंग बन गया। कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं, तो इन फील्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसको एक दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है, जैसे जो मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताने वाला था, उस स्ट्रक्चर का मैं अब प्रयोग करने जा रहा हूं। स्ट्रक्चर, जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा, पहले पिछला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इसमें मैंने बताया है। इसमें मैंने बताया था सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया जाए, प्लस इसके बाद इज या एम या आर, प्लस इसके बाद आना चाहिए मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन वैसे यहां पर जो होता है, यहां पर इज एम आर डब्ल्यू एच प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यहां पर प्लस सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के पश्चात तुम्हारा मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट, और देन इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ओके दोस्तों, तो इसका मैं एग्जांपल लेने वाला हूं, तो लिखिएगा, सीता किसकी पुस्तक पढ़ रही है, सीता किसकी पुस्तक पढ़ रही है, सीता किसकी पुस्तक पढ़ रही है। ओके दोस्तों, सीता किसकी पुस्तक पढ़ रही है, तो देन अब इसमें क्या बताया कि WH प्लस ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिए, ये तो ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, किसकी पुस्तक को एक में कर दीजिए, पहला बन गया। देन इसके बाद क्या आना चाहिए, इज एम आर आना चाहिए, तो ये दूसरे नंबर पर इज एम आर मिल जाएगा। तीसरे नंबर पर क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, तो सब्जेक्ट, ये मेरा सब्जेक्ट बन गया। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म मिलनी चाहिए, तो मेन वर्ब का तुम्हारा फोर्थ फॉर्म कहां से, यहां पर ऑब्जेक्ट दोस्तों नहीं है, मैंने गलती से लिख दिया, सॉरी, यहां पर ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं, बल्कि मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म के पश्चात क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। देन मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहां से मिलेगा, रहा रही से जो पहले शब्द होता है वो मेरा मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म होता है। बनेगा कैसा, किसकी पुस्तक, तो किसका, किसकी, तो इसके लिए क्या होता है, हुज होता है, हुज बुक, हुज बुक, किसकी पुस्तक। अब देन इसके बाद क्या आना चाहिए, पहला कंप्लीट, ये दोनों में पहला ही रखा जाए या दूसरा भी रख सकते हो, पहला दूसरा कंप्लीट। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, इज एम आर, तो इज एम आर का प्रयोग क्या, कैसे प्रयोग होगा, मुझे सब्जेक्ट नहीं करेगा, तो सब्जेक्ट क्या है, सीता, और सीता आता है लड़की, एक वचन, सो इसलिए यहां पर इज सीता के लिए लगा देता हूं, सीता। यहां पर हुज बुक इज सीता, अब पढ़ने के लिए होता है रीड, और आईएनजी लगा दीजिए, तो बन गया रीडिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या बन जाता है, हुज बुक इज सीता रीडिंग, किसकी पुस्तक सीता पढ़ रही है। ओके दोस्तों,
अब दोस्तों जैसे अगला एग्जांपल आता है वो देखिएगा। तुम किससे बातें कर रहे हो। ओके, तुम किससे बातें कर रहे हो, तो यहां पर कैसा बनेगा, तुम सॉरी किससे, मैं पहला माई फर्स्ट, इसके बाद इज एम आर दूसरा, तीसरा के लिए क्या होगा, तीसरे के लिए होता है तीसरा सब्जेक्ट आएगा, चौथा बातें करना, एक में लगा दीजिए तो बन जाता है चौथा। तो किससे के लिए होता है टू होम, किससे के लिए होता है टू होम। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा पहले पिछला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैंने किससे शब्द के लिए बताया है टू होम। इसके लिए ये सब्जेक्ट तय करेगा, दूसरे नंबर पर इज एम आर आना चाहिए, क्या आना चाहिए इज एम आर, तो ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम, तो तुम के लिए होता है यू, तो इसके लिए लग जाता है आर यू। फिर इसके बाद बातें करना एक में रखा जाता है, इसलिए यहां पर लग जाएगा स्पीक, और आईएनजी लग जाता है स्पीकिंग, देन क्वेश्चन मार्क। ओके दोस्तों, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं और भी बता रहा हूं दोस्तों। जैसे कि अगला एग्जांपल लिख लीजिए, चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा है, चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा है, चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा है। अगर इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के साथ साथ नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, मैंने क्या बताया है, सब्जेक्ट के पश्चात आप लोग नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें भी वैसा होगा। क्यों नहीं बजा रहा है, क्यों के लिए पहले आ जाएगा कि क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए पहला ये, देन इसके बाद इज एम आर आना चाहिए, तो दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर क्या आना चाहिए सब्जेक्ट, तीसरा नंबर, फिर इसके बाद आना चाहिए सब्जेक्ट के पश्चात ही नॉट, नहीं सब, तो ये चौथा, फिर मेन वर्ब आना चाहिए, तो ये पांचवा, फिर इसके बाद आता है छठा, ये हो गया। तो पहले नंबर पर क्यों, व्हाई, फिर इसके बाद इज एम आर, तो यहाँ पर चपरासी दूसरे तीसरे नंबर से तय होगा कि इज एम आर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, तो ये चपरासी एक है, सो दैट इज प्यून। ओके, बजाने, फिर इसके बाद चौथे नंबर पर आता है नहीं शब्द के लिए हो गया नॉट, बजाने का होता है रिंग, आईएनजी लगा दीजिए, रिंगिंग बन जाता है। अब यहां पर आ रहा है कि चपरासी क्यों नहीं बजा रहा है, पर क्या नहीं बजा रहा है घंटी, तो यहां पर आता है द बेल। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से तमाम एग्जांपल्स हैं, आप लोग भी कीजिएगा, और जहां पर भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स होती है तो कमेंट में लिखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जवाब जरूर मिलेगा। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।